So class 12th. So good morning to all of you. So today I will start the new topic over subscription. ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन. अभी आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अभी बचा हुआ है, हम बताएंगे इसको. ठीक है, उससे पहले एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं हम. ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर्स. ठीक है, कंपनी ने जारी किया 40,000 शेयर, लेकिन हमारे पास आ गया टोटल 50,000 शेयर. ठीक है, तो जब जारी किए थे 40,000 और हम कंपनी के पास 50,000 शेयर्स का पैसा आ गया, तो कितना ज्यादा आया? 10,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा आया. इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, एक चीज और आज हम बताने जा रहे हैं कि अलॉटमेंट वर्ड और फर्स्ट कॉल और प्लस सेकेंड कॉल. कभी भी जो एक्सेस शेयर्स का आपने पैसा लिया है, या तो वो वापस करेंगे या तो, और ये पैसा एक्सेस कब आया होगा? एप्लीकेशन के समय. ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन होती है वो एप्लीकेशन की होती है. ठीक है, तो 10,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा आया, तो उस पैसे को या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे या फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, जिसको हम कॉल इन एडवांस बोलते हैं. कॉल इन एडवांस यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल. कॉल इन एडवांस वर्ड का यूज हम केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए करेंगे. ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के लिए कॉल इन एडवांस का यूज नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अभी हम बताएंगे कैसे करना है. ठीक है, केवल जो ये कॉल होती है फर्स्ट और सेकंड कॉल, इसी कॉल वर्ड के लिए ही कॉल्स इन एडवांस हम यूज करते हैं. ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक है आपका, और क्वेश्चन में कभी भी ऐसे आएगा कि 40,000 वालों को हम 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, 20,000 वालों को हम 10,000 अलॉट कर रहे हैं. अगर ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं तो वहां पे आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है एनालिटिकल टेबल. बहुत अच्छा होता है, बहुत शॉर्टकट होता है. थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये वन टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको बिग क्वेश्चन से भी बहुत इजी लगेगा. ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमको नया टॉपिक है जो कि समझाना है, और वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन का. हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं. 15 आपको हम बता देंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है जुपिटर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स. ठीक है, यहां पे आइएगा, लिखिएगा शेयर्स इशूड 50,000, और आई थिंक एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपया. ठीक है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट. एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज. ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना मांग रहा है वो? अलॉटमेंट पे है 2.5. ठीक, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे कितना होगा? 3 रुपीज. तो टोटल मिला के कितना होगा? 10 रुपया. ठीक है, फिर आइए, सेकेंड ही कॉल आपकी फाइनल कॉल है, और जो कॉल इन एडवांस वर्ड यूज करेंगे हम वो फर्स्ट और सेकेंड कॉल के लिए करेंगे, हमने बताया है अभी. ठीक है, नेक्स्ट आइए. फिर उसके बाद कह रहा है डेट भी दे रखा है. एप्लीकेशन जो है वो 1 जून की है. ठीक है, सेकेंड है 1 अगस्त अलॉटमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल है आपकी 1 दिसंबर की है, सेकेंड कॉल है क्वेश्चन में 1 मार्च. ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो अब आपका टेबल स्टार्ट हो जाएगा, और टेबल की स्टार्टिंग जो होती है वो बहुत थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है, बाकी समझने के ऊपर है. ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 1 जून लिख रहा है, तो कंपनी का जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 31 मार्च को होता है. तो कंपनी जब स्टार्ट हुई होगी तो शेयर इशू किया होगा वो 1 अप्रैल को, तो आप जारी तो 1 अप्रैल को करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करेंगे 1 जून को. ठीक है, अभी हम देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे. फिर आ जाइए क्वेश्चन देखिए.
एप्लीकेशंस वर रिसीव 1 लाख। देखिए आपने जारी कितना किया था 50,000, ठीक है, और कितना गया 1 लाख, यानी 50,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आया। 50,000 माइनस 1 लाख, जारी किए थे 1 लाख 50,000, आ गया 1 लाख। इसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी को हम बोलते हैं जैसे 50,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आ गया, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं एक्सेस मनी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दे रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे रहा है। अब ये क्या है, ये एक नई चीज अभी हम डिस्कस किए थे कि 40,000 वालों को 30,000 अलॉट किया गया और 20,000 वालों को 10,000 अलॉट किया गया था, हमने बताया था अभी। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वर्ड अगर आ जाता है तो उस केस में हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। उसके लिए 5 कॉलम्स होते हैं, वो क्या है अभी वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव, जो 50,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आया है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। यानी जो 50,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस दिया है शेयर होल्डर्स ने, उसको कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इसको हम एडवांस कहेंगे, किसके लिए, केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए, और अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आओ, उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस वाज पेड 12%, यानी इसमें कॉल्स इन एडवांस भी है जो कि आपकी कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गिव जनरल एंट्रीज assuming all sum duly were received and company closes its books on 31st March every year। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं शेयर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज, हम शॉर्टकट ट्रिक स्टार्ट करने के लिए हमने एप्लीकेशन टोटल कितना आया था 1 लाख, जबकि केवल अलॉटमेंट कितना किया गया था। तो उसके हमने बताया है कि अगर 40,000 वालों को 30,000 दिया गया, 20,000 वालों को 10,000 दिया गया, तो उस केस में एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो यहां लिखिएगा एनालिटिकल टेबल, या टेबल वर्ड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, सबसे पहला कॉलम जो होगा इशू शेयर्स, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता ये। शेयर्स अप्लाइड फॉर, ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आपके बुक्स में नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद R/D, यानी रिसीव एंड ड्यू, ठीक है। फिर यहां ये मनी रिसीव, यही वाला पार्ट, मनी ड्यू, ठीक है। इसमें आ जाएगा रिमार्क्स और एक्सेस। ये 5 कॉलम आपको क्रिएट करना है। पहला कॉलम इशू शेयर, शेयर अप्लाइड फॉर, R/D, मनी रिसीव, मनी ड्यू, और जो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा यहां पे कर लीजिएगा इनटू एप्लीकेशन मनी, इनटू एप्लीकेशन मनी। यहां पर भी आपका इनटू एप्लीकेशन मनी रहेगा, ठीक है। तो लिखना चाहते तो ठीक है, नहीं तो समझने के लिए इसका मतलब होता है कि आप जो भी मनी रिसीव और ड्यू करेंगे वो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो पहला कॉलम इशूड शेयर, शेयर अप्लाइड फॉर, यानी आपने जारी किया, कितना शेयर जारी किया था 50,000, ठीक है। शेयर अप्लाइड फॉर कितना था 1 लाख, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। फिर R/D कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में देखिए अच्छे से, कह रहा है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ये अप्लाइड वर्ड है, ये अलॉटेड। R/D का मतलब है अप्लाइड, अलॉटेड, ठीक है। तो यहां पे देखो 42,000 वालों को हमने पूरा 42,000 अलॉट कर दिया, ठीक है। फिर आइए 30,000 वालों को हमने 8,000 अलॉट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 28,000 वालों को हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, पैसा तो ले लिया लेकिन अलॉट नहीं किया। जब अलॉट नहीं किया तो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, और हम यहाँ एप्लीकेशन की मनी को लिख दे रहे हैं शॉर्टकट के लिए, ठीक है। 2.5 है एप्लीकेशन मनी।
सारा मल्टीप्लिकेशन आपका एप्लीकेशन से ही होगा। दूसरा है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे 2.5 मांगा है, अलॉटमेंट पे 2.5 है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 3 रुपीज। ये आपका मिला के क्या हो गया 10 रुपया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कर लीजिएगा R/D, रिसीव यहाँ पे इनटू एप्लीकेशन इनटू, यानी जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एप्लीकेशन मनी से ही होगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज आप यहां लिखोगे पहला कॉलम नंबर 1 इशू शेयर, नंबर 2 शेयर सप्लाइड फॉर, नंबर 3 R/D, नंबर 4 इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव इनटू एप्लीकेशन, नंबर 5 नंबर 6। तो ऐसे केसेस में आपके 6 कॉलम बनते हैं, और जब आप धीरे धीरे इसको करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कौन कौन सा अकाउंट, कौन कौन से कॉलम्स हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं हमने यहाँ लिखा है इनटू एप्लीकेशन इनटू मनी रिसीव ये वाला पार्ट, मनी ड्यू ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 42,000 शेयर होल्डर्स को हमने 42,000 शेयर्स अलॉट किया, 30,000 वालों को हमने 8,000 शेयर्स अलॉट किया, 20,000 वालों से पैसा तो लिया लेकिन अलॉट नहीं किया, नील वर्ड दे रहा है, इसका मतलब इनको पैसा हम सीधा सीधा वापस करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि यहां से ये जो राइट ये रिसीव वाला वर्ड लिख रहा है, रिसीव एंड ड्यू ये वाला पार्ट, यदि आप मिलाओगे 42,000 30,000 प्लस 28,000 तो आपका 1 लाख रुपया आ रहा है। इनको जोड़ने पर, इनको ऐड करेंगे 42 30 28, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इससे मैच करना चाहिए इस 1 लाख से, और ये जो राइट वाला पार्ट है वो किससे मैच करना चाहिए 42,000 8,000, ये राइट वाले से मैच करना चाहिए। RL का मतलब लेफ्ट वाला ये, और R का मतलब L का मतलब राइट का मतलब ये, और लेफ्ट का मतलब ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनटू मनी इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव ये 42,000 इंटू 2.5 1,05,000। ठीक है, फिर 30,000 इंटू 2.5 इंटू एप्लीकेशन है 75,000, 28,000 इंटू 2.5 70,000। ठीक है, हमने पैसा इतना ले लिया। ठीक, 1,05,000 रिसीव पे ले लिया, 30,000 शेयर्स का पैसा, 2.5 ये शेयर्स है, मनी में कन्वर्ट करोगे तो 1,05,000 ले लिया, फिर 75,000 लिया, फिर 70,000 लिया, तो 30,000 इंटू 2.5। ठीक है, 42,000 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये चीज हमको बतानी है। अब यहाँ लिख रहा है इंटू एप्लीकेशन मनी ड्यू, अब ये डी वर्ड के नीचे जितने कॉलम्स आ रहे हैं 42,000 8,000 नील, हम इंटू करते हैं। फिर हमने लिखा है इंटू एप्लीकेशन 42,000 इंटू 2.5, यानी हमको 1,05,000 शेयर्स वालों से हमने जब पूरा अलॉट कर लिया था, तो इसका मतलब है पूरा पैसा भी मिला होगा। नेक्स्ट 20,000। ठीक है, अब ये देखो 42,000 अलॉट किया था हमने, 2.5 के हिसाब से हमको 1,05,000 मिला। ठीक है ना, हमने उसको 1,05,000 लिया था, जिससे हमने 1,05,000 का पूरा शेयर्स उसको अलॉट कर दिया। 30,000 वालों को हमने 8,000 अलॉट किया, 30,000 वालों से हमने पैसा कितना लिया था 75,000 एप्लीकेशन के हिसाब से, जबकि उसको हमने कितना शेयर्स अलॉट किया 20,000। इसका मतलब है 28,000 30,000 हमने शेयर्स, उसका मतलब ये है कि 30,000 वालों को हमने 8,000 शेयर्स अलॉट किया, यानी सीधा कहने का मतलब है हमने लिया होगा 75,000, लेकिन कंपनी ने उसको कितने रुपए का शेयर्स अलॉट किया 20,000 रुपीस का शेयर्स अलॉट किया। फिर से हम समझा दे रहे हैं, सेकंड कॉलम में हमने मांगा, हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे 30,000 शेयर होल्डर्स के, लेकिन हम उसको 8,000 अलॉट कर रहे हैं, तो 30,000 इंटू 2.5 75,000 हमने रिसीव किया उससे, लेकिन कंपनी केवल 20,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, 20,000 रुपीस के शेयर्स अलॉट कर रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 28,000 वालों को कुछ भी नहीं दे रही है, तो जब कुछ भी नहीं दे रही है तो मजबूरन उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा 70,000 रिफंड। और जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होता है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जब इसको अलॉट ही नहीं किए तो अब इसका मतलब है इसको पैसा रिफंड कर दो। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी सी, कैटेगरी 1, 2, 3, कैटेगरी ए बी सी, ठीक है। फिर से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी सी, 1 2 3 या ABC वर्ड करके देगा, या लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 भी करके दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं, यहां हमने लिखा है रिमार्क्स और एक्सेस। यहां पे देखो 1,05,000 हमने रिसीव किया था, 1,05,000 अलॉट कर दिया। कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस, तो एक्सेस कुछ भी नहीं। यहां पे देखो 75,000 रिसीव किया था, लेकिन हमने उसको 20,000 शेयर्स, 20,000 रुपीज के शेयर्स अलॉट किए। इसका मतलब है 55,000 रुपीज हमने इससे एक्सेस लिया, और इसी पैसे को हमको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, कॉल एंड सेकेंड कॉल के लिए, कॉल्स इन एडवांस वर्ड में। अभी 55,000 कहाँ पे आ रहा है, किसका एक्सेस आ रहा है? यहाँ देखो, ये जो 55,000 है, यहाँ फर्स्ट वाले पे तो एक्सेस नहीं आया था, सेकंड वाले पे 55,000 एक्सेस आ रहा था, और ये 70,000 पे तो हमको वापस करना है। जब हम ले चुके हैं लेकिन उसको अलॉट ही नहीं किए, तो चुपचाप वापस कर दो, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, या कैटेगरी ए बी सी, या 1 2 3, ठीक है ना। तो ये पहला नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3। तो कहां पे आपका एक्सेस आ रहा है? शायद इस वाले कॉलम पे एक्सेस आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम, लिस्ट बी या कैटेगरी बी, ठीक है। तो 55,000 एक्सेस आ रहा था। इस एक्सेस पैसे को हम एडजस्ट कहां करेंगे? उसमें कह रहा है मनी यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। सब्सिक्वेंट कॉल्स के लिए हम कॉल इन एडवांस का यूज करेंगे, और अलॉटमेंट के लिए उसके नाम का यूज करेंगे, ठीक है। सो एंट्री करने का क्या तरीका, 55,000 हम कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी बता दे रहे हैं आपको। तो अलॉटमेंट पे अगली कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये कॉल वर्ड है, यहाँ पे इसके लिए कॉल्स इन एडवांस का यूज होगा फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए। लेकिन अलॉटमेंट वर्ड के लिए ISC के अकॉर्डिंग आप उसको यूज मत कीजिएगा, कॉल इन एडवांस वर्ड उसके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं, ये 55,000 हमको एडजस्ट करना था, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। फिर इसके बाद अलॉटमेंट में 55,000 में ये जो एक्सेस आ रहा है 55,000, इस पैसे को, इसमें कितना अलॉटमेंट का है एक्सेस, कितना एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे और सेकंड कॉल पे, वो कैसे होगा? देखो, यहां पे हमने ये कहा ना 30,000 वालों को 8,000 शेयर्स का अलॉट किया गया। ये जो 8,000 दे रहा है ये अलॉटमेंट है, ठीक है, अलॉटेड, ठीक। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा जब एक्सेस आएगा तो ड्यू वाले पे आना, जहां एक्सेस आए, 8,000 वाले पे एक्सेस था, तो इसका मतलब है अलॉटमेंट पे हम कितना मांगे, 2.5, ठीक है। हमको कहां एडजस्ट करना है इस पैसे को, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। तो 2.5 दे रहा है ना, तो 8,000 इंटू 2.5, 20,000, 8,000 इंटू 2.5, 20,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और 8,000 इंटू 2, 16,000, 8,000 इंटू 2, 16,000 ये फर्स्ट कॉल का एडवांस है, ठीक है। 8,000 इंटू 3, 24,000। पहले देख लो कितना हो रहा है, हमको एडजस्ट कितना करना है, 55,000, 55 में से हम 20,000 एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे, 16,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किए, बाकी बचा 19,000, जो बच गया वो 19,000 कहां एडजस्ट करेंगे, सेकेंड कॉल का कॉल इन एडवांस, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं,
8,000 इंटू 2.5 अलॉटमेंट का, तो हम अलॉटमेंट पे 20,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 55 में से 20, अभी हमारे पास 55,000 एडजस्ट करना है, 20 एडजस्ट कर दिया। 8,000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल वालों का कितना एडजस्ट करोगे? 16,000। 20 और 16 कितना हुआ? 36,000। 55,000 माइनस 36,000, तो 19,000 रुपीज जो बच रहा है, वो सेकंड जो बचा हुआ पैसा है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो ये तरीका था एनालिटिकल टेबल का और एंट्री करने का, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए, अच्छे से इस कॉलम्स को रिपीट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इससे ज्यादा टफ आपके डीके गोयल की बुक में दिया है, तो उससे बेटर है कि यही कॉलम हम यूज करें, ठीक है। सो अभी हमको इस क्वेश्चन में जो एंट्री बनानी है, 70,000 रिफंड की भी एंट्री बनानी है और एडजस्टमेंट की एंट्री। और ये जो सेकेंड एंट्री है आपकी, पहली एंट्री एप्लीकेशन और सेकेंड एंट्री, ये थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च पे खत्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंट्री को करने का क्या तरीका है। 1 अप्रैल को एप्लीकेशन ओपन किया होगा कंपनी ने, ठीक। तो हमने बताया था रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, यही पैटर्न चलता है। रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे हम आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एंट्री करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब ये 50,000 से एंट्री करेंगे कि 1 लाख से? पहले जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्वेश्चन में जितने से एप्लीकेशंस आपके पास आए हैं पहले उससे एंट्री करिएगा, यानी 1 लाख इंटू 2.5, ये आ जाएगा आपका 2,50,000, ठीक है। 1 लाख पहले ओवर सब्सक्रिप्शन से पूरी एंट्री कर जाइएगा, फिर बाद में वापस कर दीजिएगा या एडजस्ट करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एंट्री है आपकी, यानी 1 जून, यानी जब ट्रांसफर करेंगे इस पैसे को तो 1 जून को करेंगे, ठीक है। सो 1 जून की जो एंट्री आएगी ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, अभी हमने 70,000 रुपया वापस किया है, ठीक है। तो यही सारा खेल जो होना है वो वापसी पे ही होना है, टू बैंक अकाउंट, और जो पैसा हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट और फर्स्ट और सेकंड कॉल का, तो यहां लिखिएगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस, यानी ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एप्लीकेशन पे ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बीइंग ट्रांसफर मेड एंड मनी एडजस्टेड, ठीक है। फिर से एक बार एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमारे पास एक्सेस आया था, आपको पता है कितना आया था? 2,50,000, यानी 1 लाख इंटू 2.5, यानी 2,50,000 रुपीज आ गया था। आप हमेशा चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो या शेयर कैपिटल हो, उसका हमेशा जो एंट्री करेंगे हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे, ना कि एक्सेस से। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 50,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2.5 के हिसाब से 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। अब आपको ये पता है 70,000 रुपए आपने रिफंड किया, हमने कहा ना जो भी एडजस्टमेंट होगा एप्लीकेशन के ट्रांसफर करने के लिए होगा। देखो यहाँ पैसा आ रहा था, बैंक डेबिट कर रहे थे, तो यहाँ बैंक क्रेडिट हुआ, ये रिफंड के लिए। ये जो बैंक क्रेडिट हो रहा है, पैसा लिए थे तो जो अलॉट ही नहीं किए तो वापस कर दो, 70,000 जाने वाले को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब हमने ये भी कहा कि एडवांस पैसा आपको मिल गया तो कंपनी का फायदा है, तो उस फायदे को एडजस्ट करिए, 20,000 रुपए आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। और 16,000 और 19,000 कहां एडजस्ट? चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने कहा ना, शेयर एप्लीकेशन को 2,50,000 से, शेयर कैपिटल को हमेशा जितने इशू से आप शेयर कैपिटल आए चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम आए, हमेशा जितना कंपनी ने इशू किया है
केवल आप उतने से ही एंट्री करेंगे। यहां देखिए 50,000 इंटू 2.5 फेस वैल्यू से हमेशा शेयर कैपिटल का पैसा जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम उसको सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट, हमने रिफंड किया था 70,000, जब एप्लीकेशन के समय रिसीव किया होगा तो 70,000 ज्यादा लिया होगा, तो हम 70,000 को रिफंड कर देंगे। जब हम लेते हैं तो बैंक डेबिट होता है, जब पैसा चला गया तो बैंक क्रेडिट हो गया 70,000 से। अब शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस क्या है, यानी आपको पता है कि शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस का पैसा जो है हमने एडजस्ट किया है। हमने बताया था कि एक्सेस मनी एडजस्ट टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सब्सीक्वेंट कॉल्स, आपके बुक में दिया है एकदम क्लियर कट। ठीक, तो हम एक्सेस मनी को कहां एडजस्ट करें ताकि ये सब एडजस्ट हो जाए, 2,50,000 डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए। तो टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 हमने एडजस्ट कर दिया था। कॉल इन एडवांस यानी 35,000 आई थिंक आएगा, 16,000 और 19,000, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा और यहां लिखिएगा 35,000। और आप अपने समझने के लिए यहां पे लिखिएगा, बाद में इस पैसे को हमको एडजस्ट करना है क्योंकि 60,000 और प्लस 19,000 यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट कॉल का है, ये सेकंड कॉल का, ताकि आपको आगे एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अब आगे जो एंट्री होगी, हमने एक 50,000 जो एक्सेस पैसा आया था, जो 50,000 शेयर्स का पैसा जो एक्सेस आया था वो रिफंड कर दिया कुछ और कुछ एडजस्ट कर दिया, यानी बाकी जो भी गेम होना है वो एप्लीकेशन पे होना है इस 1,00,000 का। ठीक है, उस एक्सेस पैसे का। लेकिन अब आगे जो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, वो 50,000 से ही बनेगी। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, 1,00,000 सारा पैसा हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सो अब इस टेबल का पूरा खेल खत्म हो गया। ठीक है, एक रफली पार्ट था जो आपको यूज करना है। दूसरी चीज, अब इस गेम के लिए जैसे जैसे हम एंट्री बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको कुछ जरूरत और पड़ेगी, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक, उतार लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट, अगली जो एंट्री बनने जा रही है वो है अलॉटमेंट की। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो 1 अगस्त को करेंगे। ठीक, तो एंट्री क्या बनाएंगे, ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, जरूर लिखिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। 50,000 इंटू 2.5, हमने कहा ना आगे जो भी एंट्री करेंगे आप वो फेस वैल्यू से करेंगे, तो आ जाएगा 1,25,000। अब हम रिसीव की एंट्री करते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि हम किसी अप्रैल मंथ, अप्रैल के बाद मई आता है, अगर किसी जनरल स्टोर से हम 10,000 का सामान खरीदते हैं, ठीक, और बदले में हम उसको 20,000 रुपीज देते हैं। ठीक है, यानी जनरल स्टोर वाले पर्सन को, यानी बिजनेस पर्सन को हम 20,000 देते हैं, यानी अभी भी हमने कितना एक्सेस पैसा दिया, 10,000 रुपीज। ठीक है, अगले मई मंथ में गए, फिर हम उससे 20,000 का सामान खरीदे उसी जनरल स्टोर से। ठीक है, तो अब उसको पेमेंट कितना करेंगे, क्योंकि 10,000 हमारा पहले मंथ में एडवांस पैसा था, तो अब उसको पेमेंट कितना करेंगे, टोटल 10,000 रुपीज मई मंथ में पेमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि पिछले महीने में हमने 10,000 एडवांस दे दिया था। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में सपोज 10,000 रुपीज हमने सामान खरीदा किसी जनरल स्टोर से और हमने उसको 20,000 रुपए दिया, 20,000, तो कायदे से देखा जाए तो वो 10,000 रुपए क्या है, एक्सेस है। ठीक है, मई मंथ में आए, ठीक है, मई मंथ में उसी जनरल स्टोर से हमने फिर 20,000 का सामान खरीदा और इसका मतलब है अब उसको पेमेंट कितना करेंगे, अप्रैल मंथ में हम 10,000 रुपए जब दे चुके थे एडवांस में, तो अब उसको उस मंथ में पेमेंट कितना करेंगे, 10,000। ठीक है, 10,000। तो उसी केस में हमको बताना है कि एंट्री को एडजस्ट करने कैसे करना है, एडवांस के थ्रू, एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं। अगली जो एंट्री है वो है अलॉटमेंट वर्ड के लिए, यानी अलॉटमेंट वर्ड, अलॉटमेंट को आपने ड्यू कितने से किया है, 50,000 इंटू 2.5। ठीक है, तो अगली जो एंट्री बनेगी 1 अगस्त को, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव की एंट्री, और 2 हम लोग यूज करते हैं शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है,
मांगा कितना था अलॉटमेंट में? 1,25,000। ठीक है, कितना एडवांस दे चुके थे? यानी यहाँ पे देखो लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब है 1,25,000 माइनस 20,000। तो यहाँ पे अब आप कॉल इन एडवांस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितने से? 1,05,000 से, सॉरी 20,000 माइनस करिएगा। अब देखिए मांगे थे 1,25,000 जिसमें से एडवांस दे दिया 20,000 का, जिसमें से मिला कितना? 1,05,000। एक एंट्री और इसमें बन सकती थी, और करके जो हम एंट्री बता रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो आप पता है आपको 1,25,000 आपने मांगा था, जबकि 20,000 हम एडवांस दे चुके हैं एप्लीकेशन के समय। तो हम 1,05,000 से डायरेक्ट एंट्री को पोस्ट कर दें। समझ में आ गया होगा आई थिंक। 1,05,000 बेसिकली आप लोग को ये इस एंट्री का प्रैक्टिस करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। मांगे थे 1,25,000, 20,000 पेमेंट कर चुके थे, तो उसको डेबिट कर रहे हैं, और फिर 1,05,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट के समय मिल गया। अगली कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल है आपकी 1 दिसंबर की। ठीक है, तो एंट्री बनाइएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, तो अगली कॉल होगी 50,000 इंटू 2 यानी 1,00,000 रुपए से। ठीक है, 1,00,000 रुपए से। अगली फिर हमने आपको बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अभी 1,00,000 रुपए यहां रखिएगा क्योंकि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अभी देखो आपने फर्स्ट कॉल का यहाँ कॉल्स इन एडवांस दिया है, इसमें कितना पैसा फर्स्ट कॉल का है, कितना पैसा सेकंड कॉल। इसीलिए हमने बोला था कि यहाँ पे आप साइड में लिख लो कि फर्स्ट कॉल का कितना पैसा एडवांस है, सेकंड कॉल का कितना पैसा एडवांस है। तो आपको ये पता है फर्स्ट कॉल पे आपने 16,000 रुपए एडवांस दिया, 16,000, यानी यहाँ 16,000 रुपीज कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करिएगा 16,000 से। ठीक है, मांगे थे 1,00,000 जिसमें से 16,000 16,000 दे चुके हैं, तो अब कितना मिलेगा? 84,000। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, इसके बाद की एंट्री 1 मार्च में जो एंट्री आ रही है वो ये है। सेकंड कॉल पे 3 रुपीज मांगे हैं, यानी सीधा सीधा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। 50,000 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अगली फिर वही मार्च में बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर सेकंड कॉल करिएगा, या सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों लिख सकते हैं। यहां पे लिखिएगा बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू मनी रिसीव। ठीक, सेकंड कॉल का 19,000 आप एडवांस दे चुके हो। मांगे थे 1,50,000 जिसमें से एडवांस दे चुके हो कितना पैसा? 19,000। ठीक है, 1,50,000 में से जब 19,000 आपने दे दिया तो कितना बचा? 1,31,000 आपको और लेना बाकी था सेकेंड कॉल से। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, अगर आप एडवांस पैसा दे रहे हैं, यानी सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस अलॉटमेंट में दे दिया, या अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, तो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे चूंकि आपने एडवांस में पैसा दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एंट्री बननी चाहिए इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट वर्ड कंपनी के लिए क्या होता है, कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। अगर नुकसान होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम लोग ये देख लें कि वो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। यानी आप ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 12% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस चार्ज। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते समय हम लोग क्या क्या एंट्री करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे एंट्री को पोस्ट करेंगे। ठीक, तो
आ जाते हैं, ये 6 एंट्रीज थी। और कभी भी कंपनी इंटरेस्ट देती है तो उसका क्या होता है, उसका देखा जाए तो उसका एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो आप एंट्री यहां पोस्ट करिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट दे रही है तो जब पैसा आता है तो डेबिट, और जब पैसा जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट। कितना पैसा अभी हम बताएंगे। और आपको ये भी पता है, जब हम लोग पीएल बनाते थे तो इंटरेस्ट को डेबिट साइड में दिखाते थे। एक बार फिर हम एक बार दिखा दे रहे हैं, यहाँ जब लोग पीएल बनाते थे तो यहाँ लिखते थे टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है पीएल डेबिट और टू इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज हमको समझानी थी। अगली जो एंट्री बनाइएगा आप, यानी जो अगली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बेइंग ट्रांसफर मेड। अब हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज करने का क्या तरीका। देखिए, हमने कहा ना कि एडवांस, किसका एडवांस, केवल कॉल्स का एडवांस, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल पे ही हम कैलकुलेट करेंगे उस एडवांस पैसे का, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा, ना कि अलॉटमेंट का पैसा। वो तो एडजस्ट होता है नेम के लिए, यहां हमने दिखा दिया कॉल्स इन एडवांस, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए एससी के अकॉर्डिंग तो वो एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं हम, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एडवांस को हम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए करेंगे, ना कि अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, सो आ जाते हैं, देखते हैं कितना एडवांस दिया। देखिए यहाँ 16,000 आपने एडवांस किया था, कब दिया था, 1 जून को। ठीक है, और कब आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू रही है, दिसंबर। ठीक है, सो अलॉटमेंट वर्ड यानी आपका 16,000 आपने एडवांस दिया है, 16,000 इंटू 12%। ठीक है, और हम कैलकुलेट करेंगे जब फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री कहाँ से बनाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो अलॉटमेंट के बाद, भले आपने एडवांस दिया है 1 जून में, ठीक है, लेकिन जब अलॉट कर देंगे तो अलॉटमेंट की डेट के बाद हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट कब हो रहा था, 1 अगस्त को। ठीक है, सो 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर तो लेंगे नहीं, तो 4/12 हो जाएगा, 4 महीने का इंटरेस्ट। कितना निकल जाएगा इंटरेस्ट 4 महीने का, टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 640 रुपीज, आई थिंक आना चाहिए। 16,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, यानी 640 रुपीज पहला इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमको कॉल इन एडवांस का दिखाना है। फिर उसके बाद यहाँ देखो 19,000 हमने फिर एडवांस दिया था सेकंड कॉल पे, 1 जून को दिया था, लेकिन अलॉटमेंट की डेट के बाद से हम काउंट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तो 1 तारीख है, तो केवल हम कितने मंथ्स का लेंगे, 7 मंथ का। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है अलॉटमेंट के बाद से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट करते हैं। तो 16,000 का 12% इनटू, कैसे निकाले फर्स्ट कॉल का एडवांस, अलॉटमेंट की डेट 1 अगस्त की थी, अगस्त से लेकर के दिसंबर, 1 दिसंबर, 4 महीने। ठीक है, फर्स्ट कॉल का हमने इंटरेस्ट जोड़ लिया। नेक्स्ट 19,000 सेकंड कॉल का था, एडवांस 12%, और इनटू कब से, अगस्त से लेकर के सेकंड कॉल कब हो रही है, 1 मार्च में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली फरवरी, क्योंकि 1 मार्च को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, 7/12। ठीक, तो 19,000 इंटू 12% और इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका आ जाएगा 1330। टोटल इंटरेस्ट कितना काउंट हुआ, आंसर में आ रहा होगा 1970। ठीक है, तो यहाँ आप पोस्ट कर दीजिएगा 1970, 1970, 1970। ये था आज का आपका सवाल, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा। मतलब अब ये स्टार्टिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आते हैं। इससे थोड़ा सा टफ आ जाएगा, कॉल्स इन एरर आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर आ जाएगा।
बस ये एक टॉपिक था जो हमें समझाना था अच्छे से। और आज का क्वेश्चन नंबर 16 डन।